और पाक अफगान बॉर्डर पर पाकिस्तान की जानिब से लगाई गई हिफाजती बाड़ गैर महफूज हो गई है। दहशतगर्दों ने अरबों रुपए की लागत से बनाया गया हिफाजती हिसार तोड़ डाला। शरपसंद अनासर बरकी आलात की मदद से खारदार तारें और जालियां काटकर साथ ले जाने लगे हैं। ये रिपोर्ट देखिए। पाक अफगान सरहदी बॉर्डर पर दहशतगर्दों का वार, काट कर ले गए टनों हिफाजती हिसार। अमन व अमान की सूरत हाल को हो सकता है खतरा दो चार। जराए के मुताबिक अरबों रुपए की लागत से बनाया गया हिफाजती हिसार दहशतगर्दों के निशाने पर है। सरहदी इलाके में जगह जगह बरकी आलात के जरिए बाढ़ को काटा जा रहा है। बाढ़ लगाने का अमल 2017 में अस्करियत पसंदों की दरअंदाजी और दीगर गैर कानूनी सरगर्मियों को रोकने के लिए लगाना शुरू किया था। बाढ़ काटने के बाद पख्तियाख्ता और दीगर सरहदी अफगान इलाके से पाकिस्तान में सिक्योरिटी के खदशात बढ़ गए हैं। पाकिस्तान की अफगानिस्तान के साथ 2670 किलोमीटर तवील सरहद है। बॉर्डर का सबसे हसास हिस्सा खैबर पख्तूनख्वा के साथ 1229 किलोमीटर तक फैला हुआ है। और इसी तमाम तक खबर पर बात करेंगे। हमारे साथ मौजूद हैं जाहिर शाह शिराजी। जाहिर शाह, बताइएगा, खबरें आ रही हैं कि जो बाढ़ पाकिस्तान की जानिब से लगाई गई थी अरबों रुपए की लागत के बाद, अब उसकी उखाड़ जारी है वहाँ पे जो शरपसंद हैं बैठे हुए। देखिए सरिश, जो पाक अफगान बॉर्डर है 2690 किलोमीटर से ज़ायद लंबा बॉर्डर है पाकिस्तान और अफगानिस्तान के दरमियान, और ये बाढ़ तकरीबन $500 बिलियन से ज़ायद के खर्च के बाद लगाई गई थी। और इस वक्त अगर हम ओवरऑल सूरत हाल को देखें तो ख़तरात बिल्कुल हैं। दहशतगर्द नहीं बल्कि यहाँ पे मौजूद जो स्मगलिंग माफिया है वो बाकायदा उन दहशतगर्दों को सपोर्ट कर रहा है कि इस बाढ़ को नुकसान पहुँचाया जाए। और रीज़न ऑब्वियसली यही है कि वो पाकिस्तान की दाखिली और ख़ारजी सिक्योरिटी को ख़तरात लाक हैं। इसके अलावा आप देख रहे हैं कि जो दहशतगर्द है उन्होंने खैबर पख्तूनख्वा के मुख्तलिफ इलाकों में वो असला इस्तेमाल किया है जो कि अमरीकी फ़ौजी अफगानिस्तान के अंदर छोड़ के भाग गए हैं। तो मेरे ख्याल में जो अफगानिस्तान की जंग थी, एक गैर ज़रूरी दहशतगर्दी के खिलाफ जंग में पाकिस्तान को जो झोंका गया, अब तक उसके असरात जो है पाकिस्तान के ऊपर पड़ रहे हैं। और ये बाढ़ का नुकसान शायद एक बहुत बड़ा नुकसान होगा। और इस वक्त अगर देखें तो मेरे ख्याल में इसकी हिफाजत इंतहाई ज़रूरी है। ये उन एरियाज़ के अंदर पाकिस्तान अफगानिस्तान बॉर्डर जो कि पख्तिया, खोस्त और पख्तिका, ये वो इलाके हैं जहाँ पे नो गो एरियाज़ है, जहाँ ना पे तालिबान की हुकूमत है ना पाकिस्तानी सिक्योरिटी जो चेक पोस्टें हैं वो हैं। तो इस वजह से बाढ़ काटने के बाद आपने देखा दहशतगर्दी के वाक़यात में इजाफा हुआ। दूसरा, दहशतगर्दों ने जो ऐलान किया है कि पाकिस्तान की सिक्योरिटी फोर्सेस को टारगेट किया जाएगा, तो एक बड़ा खतरा वो ये है कि वो जो असला और जो लेटेस्ट नाइट विजन गॉगल्स थे या दूसरे स्नाइपर राइफल्स थी वो पाकिस्तानी पुलिस और सिक्योरिटी फोर्सेस के खिलाफ इस्तेमाल हो रही है कबायली इलाकों के अंदर। तो मेरे ख्याल में ठीक है, शिराजी आपसे मज़ीद भी अपडेट्स लेंगे। अभी हमें ज्वाइन किया है दिफाई तजियाकार ब्रिगेडियर रिटायर्ड हारिस नवाज साहब ने। आपको बहुत शुक्रिया, आपने बोल न्यूज़ के लिए टाइम निकाला। ब्रिगेडियर साहब, किस तरह से हिफाजत मुमकिन बनाई जा सकती है बाढ़ की? बात यह है कि ये इट कांट बी डन विदाउट द कॉन्सेंट ऑफ अफगान तालिबान। और जिस तरीके से बाढ़ को उठाया जाए, ये तो जब वहाँ पर अमेरिकन थे और उस वक्त वहाँ पर हामिद करज़ई की और गनी की हुकूमत थी, उस वक्त ऐसे नहीं हुआ। तो ये बहुत तशवीशनाक बात है कि 2670 किलोमीटर की लाइन है और हमने तकरीबन 98% कंप्लीट कर ली हुई है। फिर हमारे हर 1 किलोमीटर के बाद पोस्टें हैं, वो इनको मॉनिटर भी करती हैं। तो आई थिंक ये हमें अब अपना सिस्टम इवॉल्व करना पड़ेगा कि जो भी ऐसे असर कर रहा है, जिस तरफ से कर रहा है, जो कर रहा है, उससे बड़ी स्टर्न एक्शन करना चाहिए। एक नंबर ये। नंबर 2 क्या है कि हमारी हुकूमत को अफगान तालिबान से बात करनी चाहिए और उनसे बड़ी क्लियर करनी चाहिए कि या तो अफगान TTP को वहाँ से निकालें या उनको इन चीज़ों मना करें, क्योंकि इन्होंने खुद कहा था कि हम अपने अफगान सरजमीन किसी के खिलाफ इस्तेमाल नहीं करने देंगे। एंड ये पाकिस्तान को बड़े क्लियर टर्म में करना। वी हैव डन अ लॉट फॉर अफगान तालिबान। ठीक, अमेरिकन से हमने बात की, सब की। तो नाउ इज द टाइम कि इसको सख्ती से इसके खिलाफ निपटा जाए और इनको सबको जो कर रहे हैं उनके खिलाफ जो है ना वो ऑपरेशन करना चाहिए। अच्छा ब्रिगेडियर साहब, अफगान हुकूमत की जानिब से जब तालिबान की हुकूमत आई थी तो इस बात की यकीन दहानी करवाई गई थी कि जो पाकिस्तान की सिक्योरिटी है उसको मद्देनज़र रखा जाएगा और इस हवाले से इकदाम जो जारी से पहले से उनको कंटिन्यू किया जाएगा। लेकिन हमने देखा कि अफगानिस्तान में पाकिस्तानी सफ़ीर पर हमला भी हो रहा है। तो आप देख रहे हैं कि हालात किस तरफ जा रहे हैं? ये पाकिस्तान को चाहिए कि करें। इवन आई विल गो टू एक्सटेंड कि अगर ये नए इंसान बनते हैं जिस तरीके से TTP वाले कर रहे हैं, तो इनके जहाँ कॉन्सेंट्रेशन एरियाज अफगानिस्तान के अंदर हमारी एयरफोर्स को सर्जिकल स्ट्राइक करनी चाहिए। पाकिस्तान का राइट है अपने मुल्क का, अपनी सरहदों का हर चीज़ का दिफा करना। और इसके लिए अगर अफगानिस्तान तालिबान कंट्रोल नहीं कर सकती तो उनकी रेट कायम नहीं आएगी, वो ऐसी। तो इसके लिए फिर हमें अपनी एयरफोर्स को साथ इस्तेमाल करना चाहिए बॉर्डर पर, जिसमें जहाँ से भी आते हैं
जो भी करते हैं सख्त कार्रवाई करें। पाकिस्तान को अपनी जोग्राफियाई सरहदों की हिफाजत करना लाज़िम है और इसके लिए हम जायज़ करेंगे अगर इनके खिलाफ कार्रवाई करते हैं, और इस पर कोई कमी नहीं होनी चाहिए। 2 प्लान स्ट्रेटजी, अफगान हुकूमत से बात करें और ऑपरेशन करें और इन सबको सॉल्व करें। ठीक हो गया, आप हमारे साथ मौजूद ही रहिएगा ब्रिगेडियर साहब। ज़ाहिर शाह शिराज़ी, ये बताइएगा ये सिलसिला कब से शुरू हुआ है? देखिए, मेरे ख्याल में तकरीबन 4-5 माह से ये वाक़यात हो रहे हैं। कुनर जो सूबा है उसके अंदर भी ये वाक़यात रिपोर्ट हुए हैं। दूसरा तोरा बोरा के सामने जो बॉर्डर है, कुरम एजेंसी का बॉर्डर लगता है, उस एरियाज़ के अंदर बोड़की और खरलाची के 2 मकामात हैं जहाँ पे दूर उफ्तादा एरियाज़ के अंदर इस बाढ़ को काटा गया है। लेकिन देखिए, एक जो ख़तरनाक सूरत हाल है, जैसे ब्रिगेडियर साहब ने कहा, हमारे पास एयर सर्वेलेंस है, हमारे पास ड्रोन टेक्नोलॉजी है, हमारे पास चेक पोस्टें होनी चाहिए, क्योंकि देखिए ये बाढ़ हमने बड़ी मुश्किल से लगाई थी। सैकड़ों फौजियों की कुर्बानी देने के बाद इस बॉर्डर को सिक्योर किया गया है और हमें थ्रेट सबसे ज़्यादा वेस्टर्न बॉर्डर से दोबारा आ रहा है। जिस तरीके से दहशतगर्द इंटर होकर पाकिस्तानी सिक्योरिटी फोर्सेस को निशाना बना रहे हैं, ये एक हमारे लिए लम्हा फिक्रिया है। दूसरा, पहले भी मैंने इससे कहा कि जो लेटेस्ट इक्विपमेंट है, जो कि तकरीबन $8.7 बिलियन का इक्विपमेंट इस वक्त अमरीकी फ़ौज अफगानिस्तान के अंदर छोड़ के भागी है, वो उसके रिपरकशंस हमारे सूबे को और ख़ासतौर पर जो बॉर्डरिंग एरियाज़ है उनको जो है फील हो रहे हैं। और आज कल रात आपने देखा पेशावर के अंदर, पेशावर से 10 किलोमीटर के फासले पर सिक्योरिटी फोर्सेस की गाड़ी को निशाना बनाया गया। तो मेरे ख्याल में एक बड़ा वाज़ेह पैगाम, जैसे ब्रिगेडियर साहब ने कहा, कि वो अफगान हुकूमत को भी मिलना चाहिए और इंटरनेशनल कम्युनिटी को भी, कि मेरे ख्याल में ये बॉर्डर अगर इनसिक्योर होगा तो ना सिर्फ पाकिस्तान इनसिक्योर होगा बल्कि तमाम दुनिया के अंदर ये इनसिक्योरिटी जो फैलेगी, खासतौर पर ईरान और सेंट्रल एशियन स्टेट्स। और अगर आप ओवरऑल देखा जाए तो दुनिया के अंदर 63 से ऐसे ज़्यादा ममालिक हैं जहाँ पर इस तरह की हिफाजती बाड़ें लगाई गई हैं। ताजिकिस्तान और अफगानिस्तान के दरमियान है, उज़्बेकिस्तान और अफगानिस्तान के दरमियान है। तो इस बॉर्डर की हिफाजत मेरे ख्याल में इस रीजनल सिक्योरिटी के लिए बड़ी इंपॉर्टेंट है और इसमें ना सिर्फ इंटरनेशनल कम्युनिटी बल्कि अफगान हुकूमत के साथ ये मामला जो है वो फौरी उठाना चाहिए। ठीक है, बिल्कुल अफगानिस्तान के साथ ये मामला फौरी तौर पर पाकिस्तान को उठाना पड़ेगा। बहुत शुक्रिया ज़ाहिर शाह शिराज़ी साहब, खबर की तफसीलात के हवाले से आगाह कर रहे थे और हारिस नवाज साहब इस खबर पर अपना तज्ज़िया दे रहे थे। अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो लाइक पर क्लिक करें। देखें, ये तो उनकी वालदा से इंशाल्लाह कराएंगे। अभी जो मुल्क की सूरत हाल है वो आपके सामने है। हकीकी सहाफ़त का अरशद शरीफ एक, मैं समझता हूँ, बहुत बड़ा हकीकी सहाफ़त का लंबरदार था और हक से 1 इंच नहीं हटा, बल्कि जान देनी पड़ी तो जान दे दी उसने। तो ये यादगार क्या हमारे दिलों में रहता है, ये तो सिर्फ एक दस्तक देती रहेगी यादगार। मैं समझता हूँ कि जो रुके तो कोहे गिरा थे हम, जो चले तो जहाँ से गुजर गए, रहे यार हमने कदम कदम तुझे यादगार बना दिया। ये अरशद शरीफ के लिए मेरे ख्याल में लिखा गया है। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।